न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। चुनाव के महीने में हुई 7 हत्याएं, बाप बेटे ने मिलकर की पड़ोसी की हत्या। गेट के सामने कार खड़ी करने पर टोका तो शीशा फोड़ा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव के महीने में हुई 7 हत्याएं। नागपुर में चुनाव का महीना होने पर लग रहा था कि अप्रैल महीने में दर्ज हो गई है। इस प्रकार चोरी और सेंधमारी की घटनाएं की संख्या भी चिंता बढ़ाने वाली साबित हुई है। आपराधिक में नए वर्ष में अपराधियों के मामले की संख्या कम होने से संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन प्रत्यक्ष में साल 2023 की तुलना में इस वर्ष गंभीर मामले की संख्या बढ़ गई है। पिछले वर्ष हर महीने 833 गंभीर अपराध दर्ज किए गए थे। इस बार जानकारी में मार्च तक यह संख्या बढ़कर 844 हो गई है। पिछले कुछ वर्षों से नागपुर शहर में बढ़ते हत्याओं के मामले पुलिस के लिए चिंताजनक बताए जा रहे हैं। साल 2023 में पूरे साल भर में हत्याएं 80 घटनाएं दर्ज की गई थी। इस बार जानकारी से गंभीर अपराध बढ़ गए और नागपुर में जनवरी से लेकर मार्च तक की अवधि में 2553 अपराध दर्ज किए गए। मतलब यह कि लगभग हर महीने की संख्या 833 हो रही है। 2023 में पूरे साल भर में 9999 अपराध दर्ज किए गए थे। साल 2022 में 7780 अपराध दर्ज किए गए थे। मार्च तक की अवधि में नागपुर शहर हत्या के 20 मामले दर्ज किए गए थे। इसी प्रकार अप्रैल महीने में हत्या की 7 घटनाएं हुई। इससे यह संख्या कुल 27 पर पहुंच चुकी है। आंकड़ा बंदोबस्त है, फिर भी चोरियां सरेआम हो रही है। जनवरी से मार्च तक शहर में चोरी के 748 मामले दर्ज किए गए। अप्रैल में चुनाव होने पर बड़े पैमाने पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त होने पर भी चोरों का हौसला बुलंद रहा। महीने भर में नागपुर में चोरी के 133 मामले दर्ज किए गए, सेंधमारी के 59 मामले दर्ज किए गए और अप्रैल महीने में प्राण घातक हमले की 14 मामले दर्ज किए गए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बाप बेटे ने की पड़ोसी की हत्या। नागपुर में वाटोड़ा के संघर्ष नगर इलाके में शराब के पीने के बाद हुए विवाद में आरोपी बाप बेटे ने मिलकर पड़ोसी को युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। यह वारदात मंगलवार की शाम 6:30 बजे हुई। मृतक युवक जितेंद्र गुजर है। वाटोड़ा पुलिस ने कुछ घंटे बाद ही आरोपी पिता आनंद राव बावनकर और उसके बेटे दिनेश बावनकर को गिरफ्तार किया है। मृतक जितेंद्र के परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई है। जितेंद्र बेरोजगार था। आरोपी भी जितेंद्र के घर के पास ही रहता था। इसके चलते जितेंद्र की आरोपी से मित्रता बढ़ गई थी, जबकि आरोपी दिनेश और उसके पिता आनंद राव फर्नीचर बनाने का काम करते थे। मंगलवार की शाम आरोपी आनंद राव और जितेंद्र दोनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। दोनों को शराब चढ़ते ही उनके बीच विवाद शुरू हो गया। फिर दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, लेकिन विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि बेटे दिनेश भी घटनास्थल पर पहुंच गया। धारदार हथियार से हमला कर दिया। वह उन्हें लहूलुहान कर दिया। जितेंद्र के ढेर होते ही दोनों आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। सूचना मिलने पर वाटोड़ा के थानेदार विजय दिघे व पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। गंभीर हालत में जितेंद्र को पुलिस ने मेडिकल अस्पताल में रेफर किया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बस्ती में घूम रहे आनंद राव को गिरफ्तार किया। इसके कुछ देर बाद आरोपी दिनेश भी पुलिस के हाथ लग गया। वाटोड़ा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गेट के सामने कार लगाने पर टोका तो शीशा फोड़ दिया। नागपुर में अंबाझरी थाने के तहत शिवाजी नगर में मकान मालिक ने अपने गेट के सामने कार लगाने पर टोका तो आरोपी द्वारा घर मालिक को ही धमकाने लग गया। इसके बाद उसके घर की कार के शीशे फोड़कर देख लेने की धमकी दे दी। आरोपी में दिनेश चुन्नीलाल लांचेवास, सागर तिरपुड़े और अंकुश दीक्षित का समावेश है। फरियादी महिला गृहिणी है, जो रविवार को 12 मई की रात 9:30 बजे आरोपी अपनी कार महिला के गेट के सामने खड़ी कर चला गया। फरियादी महिला और उनके पति को रात 10:30 बजे उनकी कार से एक कार्यक्रम के लिए जाना था, लेकिन गेट के सामने ही आरोपी की कार खड़ी होने की वजह से वह अपनी गाड़ी नहीं निकाल पाए। फरियादी दंपति ने कुछ देर इंतजार किया तो कुछ समय बाद कार मालिक आरोपी गाड़ी के पास पहुंचा। यह देखकर दंपति ने उसे गेट के सामने ही गाड़ी लगाकर जाने पर टोका। टोक दिया। इसके सुध-बुध आरोपी ने फरियादी के पति को ही गाली देकर देख लेने की धमकी दी थी, जिसके बाद फरियादी महिला और उनके पति दोनों दोपहिया से कार्यक्रम के लिए चले गए। फरियादी को अंबाझरी थाने पहुंचकर तीनों आरोपियों के नाम पता चले। अंबाझरी पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो रहा है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।